नमस्कार साथियों, आज का हमारे इस चैनल में स्वागत है। हम आपके साथ त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के बारे में चर्चा करेंगे। हम लोग पिछले वीडियो में त्रिकोणमिति के परिचय पर चर्चा किए थे और उसमें 3 वीडियो हम लोगों ने देखा था। आज चौथा वीडियो देख रहे हैं, त्रिकोणमिति का उपयोग। इस वीडियो में हम लोग इसके उपयोगिता के बारे में, क्षैतिज रेखा, दृष्टि रेखा, उन्नयन कोण, अवनमन कोण और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को बनाने का तरीका सीखेंगे। आइए, उपयोग, जैसा कि चैप्टर में नाम रखा हुआ है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में उसका उपयोग छुपा हुआ है। बहुत इंटरेस्टिंग इसका उपयोगिता है। एक पहाड़ पर बिना चढ़े पहाड़ की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। नदी को बिना पार किए नदी की चौड़ाई ज्ञात की जा सकती है। किसी टावर पर, किसी भवन पर, किसी वृक्ष पर बिना चढ़े हुए उसकी ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। किसी वस्तु को की दूरी प्रेक्षक से ज्ञात की जा सकती है। इस तरह से कई प्रश्नों का जवाब हम त्रिकोणमिति की सहायता से देंगे। अब उसे देने के लिए कैसे हल करेंगे, कैसे समस्या का समाधान करेंगे, उसे जानने के लिए कुछ विशेष बात। सबसे पहले क्षैतिज रेखा। कोई वस्तु यहां पर है और यहां कोई प्रेक्षक है। प्रेक्षक जब किसी वस्तु को देखता है तो एक किरण गुजरती है उस वस्तु की ओर। आंख से और वस्तु को मिलाने वाली जो एक किरण होती है, इस किरण को कहते हैं दृष्टि किरण या दृष्टि रेखा। और एक दूसरी किरण गुजरती है जो ग्राउंड के समानांतर होती है, पैरेलल टू द अर्थ, पृथ्वी के समानांतर होती है। इसे कहते हैं क्षैतिज रेखा। अब दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के जब ऊपर होती है तो जो कोण बनता है, इस कोण का नाम होता है उन्नयन कोण। इसी को उन्नति कोण भी कहते हैं। इसी को 49 कोण भी कहा जाता है। इसे अंग्रेजी में एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। यदि वस्तु नीचे रहे और प्रेक्षक ऊपर रहे, कोई प्रेक्षक छत से देख रहा हो वस्तु को, तो दृष्टि रेखा नीचे होगी और क्षैतिज रेखा ऊपर होगी। तो इस स्थिति में ये जो कोण बनता है, इस कोण को कहते हैं अवनमन कोण, अवनति कोण। अंग्रेजी में एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन कहते हैं। इसे एक और नाम है अवतांश कोण। अब इसके प्रश्नों को हल करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण चीजों की आवश्यकता होगी जो पिछले वीडियो में आपने पढ़ चुका है। जैसे साइन 30 डिग्री का वैल्यू, साइन 45 डिग्री का वैल्यू, साइन 60 डिग्री का वैल्यू। साइन 30 का मान 1/2 होता है, cos 45 का मान, साइन 45 का मान 1/2, साइन 60 का मान √3/2, cos 30 का मान √3/2, cos 45 का मान 1/2, cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। tan 30 डिग्री का मान 1/√3, tan 45 डिग्री का मान 1, tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। साथियों, इसके बाद कुछ बात ये रखना है, इसकी समस्याओं को हल करने के लिए जो बातें दी गई होती है उसकी एक डायग्राम बनाना जरूरी होता है। जैसे एक प्रश्न है, एक मीनार एक प्रेक्षक से, एक मीनार ये ए बी हो गया, एक प्रेक्षक से, एक प्रेक्षक सी हो गया। मीनार के सिरों का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, यानी मीनार का सिरा ये है,
ऊपर का सिरा बी है और ये आंखों पर उन्नयन कोण 30 डिग्री बनाता है तथा मीनार का पाद बिंदु से यह 30 मीटर की दूरी पर है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कितनी होगी, ये तुम्हें ज्ञात करनी है। ये जो प्रश्न आपने देखा, इस प्रश्नों को आपने डायग्राम के रूप में बदल दिया। अब इस त्रिभुज में, इस समकोण त्रिभुज में स्पष्ट है कि लंब पता करनी है, आधार मालूम है। लंब आधार का संबंध 3 बताता है। tan 30 डिग्री बराबर h/30। tan 30 का मान 1/√3 होता है। h/30 √3h बराबर 30। h बराबर 30/√3। √3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो पाएंगे 30√3/3 बराबर 10√3 मीटर। इस तरह से आपने भवन की ऊंचाई ज्ञात कर ली, उस मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर ली। अब दूसरे प्रश्न पर चर्चा करते हैं। प्रश्न ऐसे है, एक पेड़ है, एक पेड़ है, मान लेते हैं कि पेड़ ये भी है। आंधी आई और बीच से वो टूट गई, टूट करके जमीन पर आकर गिर गई, जमीन के बिंदु डी पर आकर गिरी और ये जमीन के साथ में 30 डिग्री का कोण बनाने लगी और यह जमीन, ये इसके पेड़ की जड़ से ये 8 मीटर की दूरी पर गिरा है। बताना यह है कि टूटने के पहले पेड़ की ऊंचाई कितनी थी, आंधी आने के पहले, पेड़ टूटने के पहले उसकी पेड़ की प्रारंभिक ऊंचाई कितनी थी, ये ज्ञात करनी है। ये पूरी ऊंचाई आपको मालूम करनी है। h = what। मान लेते हैं जो भाग टूट गया, जो भाग रह गया, जो भाग रह गया वो x मीटर है, जो टूट गया वो y मीटर है। यह y भाग टूट करके जमीन पे गिरा है तो ये इसके बराबर होगा नहीं, ये भी क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। अब हम इस त्रिभुज में tan 30 डिग्री निकालते हैं तो x/8 हो जाता है। tan 30 का मान 1/√3 होता है, x/8, x बराबर हो जाएगा 8/√3 मीटर। ये भाग 8/3 मीटर है। अब इस भाग ज्ञात करने के लिए कोश लगा दीजिए। cos 30 डिग्री आधार बटे कर्ण होता है 8/22। cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है 8/22। y बराबर हो जाएगा 8 × 16 √3 मीटर। अब पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। h बराबर x + y। x का जो वैल्यू आया 8/√3 और y का जो वैल्यू आया 16/√3 बराबर हो गया 24/√3 यानी 8/3 मीटर। इस तरह से पेड़ की प्रारंभिक ऊंचाई मालूम हो गई 8/3 मीटर। टूटने के पहले पेड़ कितना ऊंचा था तो x + y के बराबर था। x का मान आप निकाले 8/3, y का मान निकाले 16/√3, जोड़ कर हो गया 16, 8 24 होता है, 24/√3 से ऊपर नीचे गुना करेंगे तो 8 या 24, 8/3 मीटर हो जाएगा। इस तरह से पेड़ की ऊंचाई आपने ज्ञात कर दी। कितना इंटरेस्टिंग इसके अंदर में छुपा हुआ है, काफी महत्वपूर्ण ये हिस्सा हमारे जीवन से जुड़ी हुई होती है। अनेक समस्याओं का समाधान करते हैं। एक और ऐसे प्रश्न लेते हैं। एक मीनार है, इस मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। इस मीनार को से के पाद बिंदु से a दूरी पर आकर के प्रेक्षक देखता है मीनार का जो उन्नयन कोण है वह जितना भी है, फिर इससे इसी पाद बिंदु से b मीटर दूर जाता है और d बिंदु पाता है और वहां से इसके सिरे का उन्नयन कोण पाता है तो कहता है इसके उन्नयन कोण, इस कोण का पूरक कोण है। अगर ये थीटा है तो 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो हमें बताना है इस मीनार की ऊंचाई कितनी है। साथियों, इसे ज्ञात करने के लिए ये आकृति बन गई। प्रश्न जो है एक आकृति में चेंज कर गया और इस आकृति में देख रहे हैं सॉल्यूशन है छुपा हुआ। इस त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर
एच बटे ए, ये समीकरण हो गया फर्स्ट। त्रिभुज ए बी डी में कोण 90 डिग्री माइनस थीटा निकालते हैं। आधार बटे लंब बी बटे एच, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा होता है टेन थीटा। टेन थीटा बराबर हो गया एच बटे बी। समीकरण सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड देखिए दोनों का बायां पक्ष बराबर है तो दाहिना पक्ष बराबर हो जाएगा फर्स्ट एवं सेकेंड से। एच बटे ए बराबर एच बटे बी बटे एच, एच स्क्वायर बराबर ए बी, यानी एच बराबर रूट अंडर ए बी। इस तरह से आपने इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर ली। मीनार की ऊंचाई मालूम नहीं थी, मीनार पर चढ़े नहीं, मीनार के जड़ से ए दूरी पर कोण मापक यंत्र से कोण माप लिया, फिर बी दूरी पर कोण मापक यंत्र से कोण मापा, देखा ये जो कोण बनी है एक दूसरे का पूरक है, ये थीटा है तो 90 डिग्री माइनस थीटा है। तो इस तरह से इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात हो जाती है। ऐसे कई प्रश्न हैं, समुद्र की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई, सड़क की चौड़ाई, किसी गंतव्य स्थान की दूरी ज्ञात कर सकते हैं, आसमान में उड़ रहे जहाज की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे प्रश्नों को हल करने में हमारे त्रिकोणमिति काफी मदद करता है। आपको इस तरह से कोई भी प्रश्न बनाने में कोई असुविधा हो, आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आप अगले वीडियो में आपका सॉल्यूशन होगा। धन्यवाद।